हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने पिछली कुछ वीडियो में प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट टेंस देख लिए हैं, उन तीनों के चार चार टाइप्स देख लिए हैं, लेकिन उनमें हमने हर एक फॉर्मूला में वर्ब्स के कुछ फॉर्म्स यूज़ किए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि वर्ब्स के फॉर्म के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं एंड कौन सी हेल्पिंग वर्ब के आगे कौन सी वर्ब फॉर्म होगी। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि वर्ब मतलब क्रियापद। किसी भी सेंटेंस में क्या क्रिया चल रही है वो बताने के लिए वर्ब्स यूज़ करते हैं। इनको एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं। अब एक सिंपल वाक्य है, बच्चे खेल रहे हैं। तो किड्स आर प्लेइंग, मतलब जो खेलने की क्रिया है वो हमें कौन से वर्ब से पता चल रही है, प्ले। हमने जस्ट वर्तमान में वो क्रिया है इसलिए आईएनजी फॉर्म लगाकर प्लेइंग बनाया उसको। तो इस तरह से जो भी एक्शंस होती है, खाना, पीना, जाना, खेलना, वो बताने के लिए हम क्रियापद यूज़ करते हैं, मतलब वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स मतलब सहायक क्रियापद। सहायक क्रियापद कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, वॉज, वेयर, विल बी। तो जैसे कि हमने टेंसेस सीखते टाइम टेंसेस के कुछ फॉर्मूलाज देखे थे, उनमें हमने सब्जेक्ट प्लस वॉज, वेयर, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, इस तरह से फॉर्मूले लिखे थे। तो ये जो वॉज, वेयर, हैड बीन या फिर इज, एम, आर या फिर हैज़, हैव, इस तरह के जो वर्ड्स है उनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल जो वर्ब है, जो क्रियापद है, वो इसके बाद आते हैं। मतलब वी का आईएनजी फॉर्म आता है कंटिन्यूस टेंसेस में, या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है परफेक्ट टेंसेस में। तो हम आज की वीडियो में देखने वाले कि ये फॉर्म्स क्या होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड वी का आईएनजी फॉर्म। तो अब पहले हम देखेंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब फॉर्म होगी। हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, मेन फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। ये जो जाने की क्रिया है उसको हमने 3 फॉर्म में लिखा। फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग, यहाँ पर हमने आईएनजी ऐड किया। एंड फिफ्थ फॉर्म होता है गोज, यहाँ पर जस्ट हमने ईएस लगाया है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। ये कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ होता है फॉर्म। ये जो सेकंड फॉर्म होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है यूज़। एंड ये जो फर्स्ट फॉर्म है वो सिंपल फ्यूचर एंड प्रेजेंट टेंसेस में यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए हैज़, हैव एंड हैड के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। इज, एम, आर, वॉज, वेयर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। ये सब कंटिन्यूस टेंसेस हैं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इनके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। डू, डज, डिड, विल। डू, डज, डिड, विल के साथ V1 मतलब वर्ब का पहला फॉर्म आता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म पता चल गया कहाँ पर यूज़ हो रहा है तो आपको 6 टेंसेस इजीली आ जाएंगे। कौन कौन से, जो मैंने अभी बताए। एंड अगर आपको पता होगा कि वर्ब का पहला फॉर्म कहाँ पर यूज़ होता है तो आपको प्रेजेंट एंड फ्यूचर का सिंपल टेंस इजीली आ जाएगा। विल बी में वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है एंड विल हैव के आगे वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज़ होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब देखते हैं कि वर्ब्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो वर्ब एक तो रेगुलर टाइप्स के होते हैं या फिर इरेगुलर टाइप्स के होते हैं। रेगुलर टाइप्स फॉर्म बाय सिंपली एडिंग ईडी, मतलब किसी भी वर्ब के आगे जस्ट ईडी ऐड करके हम उसके तीनों फॉर्म बनाते हैं, उसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं। अब एक वर्ब लेते हैं हम, प्ले। प्ले इसका दूसरा फॉर्म है एंड तीसरा फॉर्म है प्लेड। अब यहाँ पर देखिए हमने सिंपली ईडी ऐड किया एंड उसके तीनों फॉर्म बन गए, तो इसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स तो आपको इजीली याद रह जाएंगे, किसी भी वर्ब्स के आगे ईडी ऐड करो उसके तीनों फॉर्म हो गए। एंड V4 में जस्ट आईएनजी ऐड करना है, प्लेइंग। तो ये हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये तो सिंपल हो गया, लेकिन हमें याद रखना है इरेगुलर वर्ब्स।
इरेगुलर वर्ब्स थोड़े से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो थोड़े अलग है, तो उनको हमें याद रखना ही होगा। तो देखते हैं कि इनमें कौन कौन से टाइप्स के इरेगुलर वर्ब्स आते हैं। एक होते हैं जिसमें वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म तीनों डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, गो, वेंट, गॉन, ये V1 हो गया, ये V2 एंड V3, तीनों डिफरेंट दिख रहे हैं। ये होते हैं एक टाइप के इरेगुलर फॉर्म। लेकिन और दूसरे होते हैं वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म तीनों सेम होते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, पुट, पुट और पुट, ये तीनों फॉर्म सेम हो गए। तो इस तरह के भी कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। एंड कुछ होते हैं जिसमें स्पेलिंग तो सेम होती है, तीनों फॉर्म्स में वर्ब की स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन हम पढ़ते टाइम उनको प्रोनाउंस डिफरेंटली करते हैं। रीड, रेड, रेड। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से और टाइप्स के इरेगुलर वर्ब्स आते हैं, जिससे कि आपको इजीली वो टेक्निक्स याद रह जाएंगी, आप याद कर पाओगे। तो इरेगुलर वर्ब्स टाइप 1 होते हैं जिसमें जस्ट वावल चेंज होता है। तीनों फॉर्म में जो वावल आया है वो चेंज होता है। सिंग, सैंग, संग। सिंग मतलब गाना। सिंग में क्या हुआ है, आई जो है वो वावल है, वो ए में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर यू में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर आई वावल ए में, ए वावल यू में। सिंग, सैंग, संग। सिमिलरली यहाँ पर भी रिंग, रैंग, रंग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। यहाँ पर भी वावल को हमने आई, ए, यू में चेंज कर दिया। ड्रिंक मतलब पीना। क्लिंग मतलब लिपटना। क्लिंग, क्लंग, क्लंग। अब यहाँ पर देखिए कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। यहाँ पर क्लिंग, क्लंग, क्लंग, ये दोनों यहाँ पर ए नहीं कन्वर्ट हुआ, आई को यू ए में कन्वर्ट नहीं किया, यू और यू दोनों तरफ यू रहने दिया हमने। सिमिलरली स्टिंग, स्टंग, स्टंग, यहाँ पर भी हम दोनों तरफ यू रखेंगे। रिंग, रंग, रंग, यहाँ पर भी हम दोनों साइड में यू रखेंगे। V1 में आई को हम V2 और V3 में यू में कन्वर्ट करेंगे। स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग। अब यहाँ पर फिर से हमने आई को ए और यू में कन्वर्ट किया। V1 में स्प्रिंग, V2 में स्प्रैंग एंड V3 में स्प्रंग। देन स्ट्रिंग, स्ट्रैंग, स्ट्रंग, यहाँ पर भी हमने आई को ए में और यू में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड फॉर्म में ए में कन्वर्ट करना है, थर्ड फॉर्म में यू में कन्वर्ट करना है। स्प्रिंग मतलब उछलना। स्ट्रिंग मतलब जो माला होती है ना, उसकी जो स्ट्रिंग होती है, मतलब जो हम मोती पिरोते हैं वो स्ट्रिंग होती है, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत थोड़े वर्ड्स में हम यू रखते हैं दोनों तरफ, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम आई को ए और यू में कन्वर्ट करते हैं, V2 और V3 में। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, रिंग, रैंग, रंग, सिंग, सैंग, संग। तो इस तरह से आप ये टाइप 1 याद कर सकते हो। टाइप 2 में क्या होता है, हम क्या करते हैं, OUGHT और AUGHT ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, थिंक, थॉट, थॉट, यहाँ पर हमने OUGHT ऐड किया है। टीच, टॉट, टॉट, यहाँ पर हमने AUGHT ऐड किया है। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, यहाँ पर हमने OUGHT ऐड किया है। बाय, बॉट, बॉट, OUGHT। फाइट, फॉट, फॉट, सीक, सॉट, सॉट। तो इस तरह से कुछ वर्ब्स के फॉर्म होते हैं जिसमें हम सिंपली V2 एंड V3 में एक तो OUGHT ऐड करते हैं और AUGHT ऐड करते हैं, और हो गए V1, V2 और V3 फॉर्म। तो इस तरह से भी आप डिफ्रेंशिएट करके ये वर्ब्स आप याद कर सकते हो। कुछ वर्ब्स होते हैं जिसमें हम OWN ऐड करते हैं एंड सेकंड फॉर्म में EW ऐड करते हैं। यहाँ पर V2 में EW ऐड किया और V3 में OWN। V2 में EW ऐड किया और थर्ड फॉर्म में OWN। अब यहाँ पर देखिए, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ये हो गया V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ब्लो।
सेकेंड फॉर्म है ब्लू एंड थर्ड फॉर्म है ब्लोन। नो, न्यू, नोन, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो इस तरह से भी कुछ वर्ब्स आप डिफ्रेंशिएट करके याद कर सकते हो। अब इसका कोई अदर ऑप्शंस नहीं है, आपको कोई भी बताएगा कि ये टेक्निक है वो टेक्निक है, कोई टेक्निक नहीं है। आपको जस्ट ऐसे इस तरह से जो भी टाइप्स है वो अलग अलग टाइप्स के नोट डाउन करके रखने हैं वर्ब्स। कोई चार्ट बना के दीवार पे लगा सकते हो आप मैक्सिमम वर्ड्स के, या फिर स्क्रीनशॉट करके रोज़ वो पढ़ के ही आपको ये याद करने पड़ेंगे। जस्ट मैं आपको डिफ्रेंशिएट इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि आपको ये V1 को V2 और V3 में फॉर्म करना इजी हो जाएगा, इसलिए जस्ट मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बता रही हूँ। कुछ होते हैं जिसमें लास्ट में टी लगता है, स्मेल, स्मेल्ट, ड्रीम, ड्रीम्ड, लर्न, लर्नट। तो इस तरह से भी कुछ वर्ब्स होते हैं जिसमें जस्ट लास्ट में हम टी ऐड करते हैं, स्मेल, स्मेल्ट, ड्रीम, ड्रीम्ड, लर्न, लर्नट। या फिर और है बर्न, बर्नड, स्पेंड, स्पेंट। तो इस तरह से भी कुछ वर्ब्स होते हैं जिसमें जस्ट लास्ट में ऐड करना है, सेम फॉर्म थर्ड फॉर्म भी रहेगा, स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट, ड्रीम, ड्रीम, ड्रीम्ड, लर्न, लर्न, लर्नड, बर्न, बर्न, बर्नड, स्पेंड, स्पेंड, स्पेंड। इस तरह से। अब होते हैं टाइप 5। टाइप 5 में स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ड्राइव, ड्रो, ड्रोवन। यहाँ पर हम ओ कर रहे हैं, उसको ओ साउंड कर रहे हैं, एंड यहाँ पर अन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ड्राइव, ड्रो, ड्रोवन, गिव, गेव, गिवन, राइज, रोज, राइजन, राइट, रोड, रिटर्न। तो इस तरह से भी कुछ वर्ब्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप। और एक टाइप होता है फील, फेल्ट, फेल्ट, कीप, केप्ट, केप्ट, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो इस तरह से भी डबल ई में से एक ई निकालकर वर्ब्स के फॉर्म आप फॉर्म कर सकते हो। अब ये देखते हैं टाइप 7 क्या है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। यहाँ पर हम ये दोनों फॉर्म सेम रख रहे हैं, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। ये जो V2 एंड V3 ये दोनों सेम रहते हैं इसमें, V2 एंड V3। एंड टाइप 8 है जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। यहाँ पर V1, V2 एंड V3 सेम ही रहते हैं, कट, 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 हिट, 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 कॉस्ट, 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 पुट, 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 शर्ट, शर्ट, शर्ट। इस तरह से उनमें कोई चेंजेस नहीं रहते हैं, वो सेम ही रहते हैं। अब देखते हैं टाइप 9। टाइप 9 में स्पेंड, स्पेंट, बन, बंट, सेंड, सेंट, बेंड, बेंट। जैसे मैंने बताया अंट, इंट लास्ट में ऐड करते हैं और उसका दूसरा और तीसरा फॉर्म हम बनाते हैं। फीड, फेड, फेड, ब्लीड, बेड, बेड। यहाँ पर ईडी ऐड करते हैं हम। यहाँ से डबल ई में से एक ई हमने कट कर दिया, यहाँ पर भी डबल ई से एक ई कट कर दिया, यहाँ पर एक ही ई लिख के हम सिंपली उसका सेकंड एंड थर्ड बनाते हैं फॉर्म। फीड, फेड, फेड, ब्लीड, ब्लेड, बेड, ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स आप डिफ्रेंशिएट करके उसके चार्ट बना के आप याद रख सकते हो। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही याद हो जाएंगे। आप रोज़ पढ़ोगे, रोज़ ये सब प्रैक्टिस करोगे तो ही आप ये इजीली याद रख पाओगे। तो मैंने आगे भी वीडियो में कुछ वर्ब्स के चार्ट आपको दे दिए हैं, उसके स्क्रीनशॉट लेके आप वो नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीन पॉज करके वो रोज़ पढ़ा कीजिए। तो आई होप आपको ये वर्ब्स की कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। ये है कुछ वर्ब फॉर्म्स विथ हिंदी मीनिंग। आप ये पॉज करके नोट कर सकते हो या फिर इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अदर पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, बाय।